अपने कमरे की धुंधली रोशनी में आरनाव खेलता है। खिलौने उसके चारों ओर गिरे सितारों की तरह बिखरे हुए हैं। बाहर अमित और सुमी की बहस का तूफान उठता है। उनके कठोर शब्द आरनाव के आश्रय में रिसते हैं। अर्णव के छोटे हाथ उसके कानों पर कसकर बंधे हुए हैं, जो उसके दिल में चुभने वाले गुस्से को शांत करने का एक व्यर्थ प्रयास है। आंसू उसकी आंखों को धुंधला कर देते हैं। हर सिसकी गहराते अंधेरे के खिलाफ एक मूक चीख है। उसका खिलौना हवाई जहाज भागने का एक नाजुक प्रतीक किनारे पर झूलता है, जो उसकी नाजुक दुनिया को दर्शाता है। एक धमाके के साथ हवाई जहाज गिरता है, टुकड़ों में बिखर जाता है, जो आरनाव के टूटते दिल की एक कठोर गूंज है। मंद रोशनी वाले भोजन कक्ष में अमित और सुमी की आवाजें एक जोरदार बहस में उठती हैं। उनके शब्द तीखे और चुभने वाले हैं। जैसे ही वे एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, हवा अनकहे गुस्से से भर जाती है। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो जाते हैं। अर्णव अपने कमरे से बाहर निकलता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वह उनकी लड़ाई की तीव्रता को देखता है। उसके छोटे हाथ मुट्ठी में बंध जाते हैं, जो उसके चारों ओर घूमती कच्ची भावना से अभिभूत है। गुस्से में आकर आर्नव ने अपने खिलौने का हवाई जहाज फर्श पर पटक दिया, जिससे प्लास्टिक के टुकड़े टुकड़े हो गए। टूटते खिलौने की आवाज हवा में गूंजती है, एक छोटी सी त्रासदी बड़े संघर्ष को दर्शाती है। अमित और सुमी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं। लंबी परछायां फर्श पर खिंचती हैं। अर्णव कम रोशनी में फर्श पर बैठा है। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे हैं। सुमी ने पूछा। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। अर्णव, तुम ध्यान क्यों नहीं देते? अब तुम क्यों रो रहे हो? मम्मी, मैंने इसे जानबूझकर नहीं तोड़ा। अर्णव सिसकता है, एक टूटे हुए खिलौने को पकड़े हुए। मुझे लगा कि अगर मैं रोऊंगा तो आप और पापा लड़ना बंद कर देंगे। अर्णव कबूल करता है। उसकी आवाज भावना से कांप रही है।